हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन होते ही पाकिस्तान की परमाणु चर्बी अचानक चमकने लगी है और अब वही पुराना धुआंधार डराने वाला परमाणु खिलौना बेचने की कोशिश फिर से चल पड़ी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए था कि जब भारत ने कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे जवाब दिए थे, तब भी उसके पास परमाणु मौजूद थे। तब उसकी धमकियां खोखली साबित हुईं, मगर आज वही खाली धुन फिर से सऊदी के आगे बजाई जा रही है। ये सब कुछ महज आधा भोजन और सुकून दिलाने का बाजार सा दिखता है। पाकिस्तान अपने आर्थिक भूख को शांत करने के लिए परमाणु कार्ड को बिकाऊ माल बनाकर दे रहा है और दुनिया बस हंस रही है। अगर आप तुलना करें तो उत्तर कोरिया खुलकर बेधड़क अपने रिश्तों और मदद की कहानियां बताता है, वहीं पाकिस्तान चुपके से अपने सैनिकों और हथियारों को बेच रहा है। अरब के अमीर देश उसे कुछ पैसे देकर काम चला रहे हैं और अंदर के आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि वो परमाणु साझा कर रहा है। असलियत सबको पता है कि सऊदी अरब सपने में भी भारत से टकराने वाला नहीं है। भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसके साथ वो करोड़ों डॉलर का कारोबार करता है और लाखों भारतीय उसकी अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हैं। गाजा का उदाहरण दुनिया के सामने है, जहां रोज बम गिर रहे हैं। अरब के मुस्लिम देश बयान देते हैं, लेकिन कोई सैन्य मदद करने की हिम्मत नहीं रखता, और यही हाल भारत के मामले में भी होगा। जब बात सच में भड़क जाएगी तो पाकिस्तान का हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा। अरब के देश कागज पर पाकिस्तान के लिए बयान तो देंगे, मगर कोई पाकिस्तान को बचाने आने वाला नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो बयान आया है, वो साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान अब अपने सैनिकों का व्यापार शुरू कर चुका है। पहले वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, अब अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देकर बेचेगा और खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जनसंख्या की कमी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके पास अपनी कोई ठोस विदेश नीति नहीं है। वो सारे कदम या तो अमेरिका के इशारे पर उठाता है या चीनी इशारे पर चलता है। ज्यादातर कार्रवाई दूसरों के संकेतों से ही होती है, और अमेरिका क्या करता है ये सबको पता है। वो कभी भी मुस्लिम देशों को एक साथ बैठने नहीं देगा, हमेशा दो मुस्लिम देशों को आपस में भिड़वाता रहेगा, और दुनिया बस हंस रही है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सऊदी के साथ डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान बयान देकर क्या छुपा रहा है, इसे समझिए। तो पहली परत सामने वाली है सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी सऊदी की आर्थिक ताकत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत एक ही गठबंधन में जुड़ गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी पर यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी के साथ साझा करेगा। यह बयान सीधा सीधा दुनिया के लिए खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत को केवल डिटरेंस यानी रोकथाम के लिए दिखाता था, लेकिन अब वो इसे किसी और देश के साथ शेयर करने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान सऊदी की सुरक्षा के लिए अपनी न्यूक्लियर छतरी खोल रहा है और पैसे कमा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि परमाणु छतरी सऊदी तक खोलने के लिए उसके कटोरे में सऊदी अरब कितने पैसे डालेगा। अब आती है दूसरी परत जो छुपी हुई है। दरअसल पाकिस्तान इस समझौते को सिर्फ रक्षा सहयोग का नाम देकर एक और बड़ी डील को छुपाना चाहता है। पाकिस्तान की असली रणनीति यह है कि वो सऊदी को सिर्फ परमाणु हथियार की गारंटी नहीं दे रहा, बल्कि अपने सैनिक भी वहां भेज रहा है। यानी पाकिस्तान सऊदी को अपनी आर्मी किराए पर दे रहा है। अतीत में भी पाकिस्तान ने कई बार अपने सैनिक खाड़ी देशों में भेजे हैं ताकि वहां की हुकूमतें सुरक्षित रहें, लेकिन इस कदम को लेकर पाकिस्तान की आलोचना उसकी अपने देश के अंदर ही हुई है। इस बार वो न्यूक्लियर कार्ड दिखाकर यह छिपा रहा है कि उसका असली कारोबार सऊदी की सुरक्षा के लिए अपने जवान बेचना है। इसका फायदा पाकिस्तान को डॉलर और आर्थिक मदद के रूप में मिलेगा, और सऊदी को अपने घर में बैठकर पाकिस्तान की सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने का भरोसा। अब जरा सुनिए कि पाकिस्तान की तुलना नॉर्थ कोरिया से क्यों की जा रही है। तो देखिए, रूस और भारत दशकों से मित्र रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस को सैनिक नहीं दिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति सिद्धांतों और व्यावहारिक समझ पर चलती है। भारत जानता है कि किसी भी युद्ध में सैनिक भेजना सीधे सीधे अपने देश को संघर्ष में झोंकना है, और यह कदम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ होगा। रूस का सच्चा मित्र यहां नॉर्थ कोरिया निकला, जिसने सैनिक और हथियार देकर उसकी मदद की। नॉर्थ कोरिया को आलोचना मिल सकती है, लेकिन अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उसने दोस्ती निभाई और अमेरिका जैसे ताकतवर विरोधी से टकराकर भी अपने दोस्त का साथ दिया। यही वजह है कि
नॉर्थ कोरिया का ये कदम कड़े विरोध के बावजूद दोस्ती की कसौटी पर वफादारी साबित करता है। इसके उलट पाकिस्तान का मामला शर्मनाक है। पाकिस्तान ना तो रूस जैसा विश्व शक्ति है और ना ही नॉर्थ कोरिया जैसी जिद्दी दोस्ती दिखा रहा है। पाकिस्तान का खेल सिर्फ पैसों का है। सऊदी अरब इस वक्त किसी बड़े युद्ध में नहीं है, ना ही उसे तत्काल सैनिकों की जरूरत है। फिर भी पाकिस्तान वहां अपने सैनिक बेच रहा है ताकि उसे डॉलर मिले। वो असली मकसद को छुपाने के लिए परमाणु हथियार का ढोल पीट रहा है, मानो उसकी परमाणु ताकत सऊदी के लिए ढाल है। असलियत यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार दशकों से केवल दिखावे के लिए हैं। भारत ने कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान उसकी परमाणु धमकियों को नजरअंदाज किया और पाकिस्तान को हर बार झुकना पड़ा। यानी पाकिस्तान का परमाणु आर्सेनल ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता को डराकर और बहकाकर रखने का एक राजनीतिक नाटक है। और अगर कभी उसने गलती से परमाणु इस्तेमाल कर भी लिया तो उसका परिणाम उसकी पूरी तबाही होगी, क्योंकि भारत हो या इजराइल, दोनों देशों की प्रतिक्रिया पाकिस्तान को मानचित्र से मिटाने में देर नहीं लगाएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा समझिए कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान में कैसे साफ अंतर दिख रहा है। तो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्थ कोरिया अपने लोगों को गुमराह नहीं करता, बल्कि खुलकर कहता है कि हाँ, उसने रूस को सैनिक और मदद भेजी है। वहां की जनता भी जानती है कि उनका देश अपने साथी की रक्षा कर रहा है और इसे राष्ट्रीय गर्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके उलट पाकिस्तान है जो अपने सैनिकों को सऊदी अरब भेज रहा है, लेकिन इस सच्चाई को जनता से छिपा रहा है। वजह साफ है, अगर वो खुलकर स्वीकार कर ले कि उसने सैनिक बेचे हैं तो पाकिस्तान की जनता भड़क उठेगी और शहबाज शरीफ तथा सेना प्रमुख मुनीर की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। यानी पाकिस्तान एक तरफ परमाणु हथियार की धमकी देकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सिर्फ पैसों के लिए अपने सैनिकों का सौदा कर रहा है। भारत की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने भी अपने मित्र रूस की मदद की है, लेकिन पूरी तरह सभ्य और जिम्मेदार तरीके से। भारत ने रूस को आर्थिक सहयोग दिया, तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और कुछ सैन्य उपकरण भी दिए जिनसे रूस की रक्षा क्षमता मजबूत हुई। इन सब का प्रमाण कई रिपोर्टों में सामने आ चुका है। लेकिन भारत ने कभी अपने सैनिकों को बेचने या सप्लाई करने का काम नहीं किया और ना ही ऐसा करने की सोच सकता है, क्योंकि यह उसकी नीति और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। पाकिस्तान की असली परेशानी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के बाद उसका डर इतना बढ़ गया है कि अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए सऊदी जैसी सेना की भी जरूरत पड़ रही है, जबकि सऊदी खुद एक कमजोर सैन्य ताकत मानी जाती है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। एक ऐसा देश जो दूसरों पर निर्भर होकर जी रहा है और अपनी जनता से सच्चाई छुपा रहा है। अब जरा समझिए कि सऊदी अरब भारत से क्यों नहीं टकराएगा। तो सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। वजह साफ है, सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत उसके लिए तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक है और भारतीय मार्केट उसके लिए अरबों डॉलर की कमाई का जरिया है। साथ ही भारत में लाखों सऊदी निवेश और व्यापारिक रिश्ते जुड़े हुए हैं। ऐसे में सऊदी अरब खुद कभी ये नहीं कहेगा कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों का बनाया हुआ झूठा नैरेटिव है, ताकि अपनी जनता को लगे कि वो अकेले नहीं हैं और उनके पीछे धनी सऊदी अरब भी खड़ा है। असल में सऊदी अरब खुद कई बार यह स्वीकार कर चुका है कि भारत उसके लिए बहुत अहमियत रखता है और उसकी प्राथमिकता आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है, न कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथी बनना। अब पाकिस्तान की विदेश नीति पर आइए। पाकिस्तान की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। उसका हर बड़ा कदम अमेरिका के इशारों पर तय होता है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब के साथ डील करो और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी की मदद करो, तो पाकिस्तान तैयार हो गया। यानी अमेरिका ने माइंड गेम खेला है, एक मुस्लिम पाकिस्तान को दूसरे मुस्लिम हूती विद्रोहियों से लड़वाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इसे गलत तरीके से अपनी जनता के सामने पेश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि ये डील भारत के लिए खतरा है, ताकि लोगों का ध्यान उसकी असली आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी से हट जाए। सच ये है कि पाकिस्तान का ये दावा सिर्फ गुमराह करने की चाल है, क्योंकि ना तो सऊदी भारत से रिश्ते खराब करेगा और ना ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई ठोस सैन्य समर्थन मिलेगा। अब जरा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सुनिए। तो इशाकदार का बयान असल में दो चीजें एक साथ कर रहा है, एक पब्लिक रिलेशंस और दूसरी मार्केटिंग। वे दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने एक नया बिजनेस मॉडल खोज लिया है, यानी अपनी मिलिट्री सर्विसेज को आर्थिक तौर पर एक्सपोर्ट करके देश की कमाई बढ़ा लेंगे। और अगर सऊदी ने किया
तो और मुस्लिम देशों ने भी कर लेंगे। ये दावाखाना अंदरूनी दर्शकों को सांत्वना देने के लिए है, ताकि जनता सोचे कि अब हमारी आर्थिक और सुरक्षा दोनों जरूरतें किसी बड़े पैमाने पर पूरी हो सकती हैं। लेकिन वास्तविकता में हर देश की अपनी प्राथमिकताएं और रिश्ते होते हैं। अमीर अरब मुस्लिम देशों की प्राथमिकता पैसा, व्यापार और स्थिरता है, ना कि किसी गरीब और अस्थिर देश के लिए युद्ध में कूदना। पाकिस्तान जैसे देशों को वो कुछ $1000 की मदद या कर्ज जरूर दे सकते हैं, ताकि उनका तात्कालिक संकट हल हो जाए। लेकिन भारत जैसे विशाल और स्थिर बाजार से टकराना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। भारत अरब देशों के लिए तेल बेचने का सबसे बड़ा खरीदार है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करके उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अरब देशों का बड़ा निवेश भारत में है। ऐसे हालात में वे पाकिस्तान के लिए भारत से सीधा टकराव मोल लेने की गलती कभी नहीं करेंगे। गाजा इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ अरब और मुस्लिम देश बयान जरूर देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी ठोस सैन्य कदम वहां नहीं उठाता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इजराइल और उसके समर्थक देशों से भिड़ने का मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यही मानसिकता भारत के मामले में भी लागू होती है। भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति है और अरब देशों के लिए लंबे समय तक का भरोसेमंद साझेदार है। इसलिए उनकी मदद पाकिस्तान को केवल बयानों, बैठकों या बातचीत तक ही सीमित रहेगी। असली युद्ध में वे कभी सैन्य या हथियार लेकर मैदान में नहीं उतरेंगे। दूसरी तरफ ये भी साफ है कि पाकिस्तान का ये खेल और बयान छोटा समय के फायदे दे सकता है, डॉलर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और राजनीतिक रेखा के भीतर कुछ राहत, पर दीर्घकालिक रणनीति के हिसाब से ये खतरनाक है। अगर पाकिस्तान ने सचमुच अपने सैनिकों को बेचना शुरू कर दिया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, प्रतिबंध और सुरक्षा नाजुकता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसकी खुद की वैधता और भरोसेमंद दोस्ती पर भी सवाल उठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब असली युद्ध हो तो देश निर्णय तार्किक और रणनीतिक हितों के आधार पर लेते हैं, न कि भावनात्मक या आर्थिक लेनदेन के कारण। इसलिए विदेशों के बहुसंख्यक हस्तक्षेपकर्ता भारत पाक तनाव को कम कराने में रुचि रखते हैं, न कि खुलकर किसी एक पक्ष के साथ टकराने में। संक्षेप में, दार का बयान घरेलू सियासी दिखावा और पैसा जुटाने की चाल है। वास्तविक भू राजनीति में ये मॉडल टिकना मुश्किल है और अक्सर ये पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक नुकसान भी ला सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।